मेरे 8 साला करियर में मेरे साथ कभी इतना बुरा नहीं हुआ, मेरा दिल कभी इतना दुखी नहीं हुआ, मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। सच में मेरा दिल कर रहा है कि मैं बहुत रोऊँ। मेरी एक स्टूडेंट और कस्टमर है जिन्होंने रिंग प्लेटर और स्वीट टॉपर्स ऑर्डर किए थे, जो कि मैं भी आप लोगों को आगे चलकर दिखाती हूँ कि क्या क्या इनके ऑर्डर में था। तो यहाँ पर मैं इनकी रिंग प्लेटर जब रिकॉर्ड कर रही थी, तो बेसिकली रिकॉर्ड करने का मकसद ये था कि मैं अपनी क्लासेस में इसको सिखा सकूँ कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जब उन्होंने ऑर्डर की ये सब चीज़ें, तो मैंने उनको बनाया। अब पता नहीं इनके ऑर्डर में क्या मसला था। पहले तो विनाइल स्टिकर जो थे वो आने में लेट हो गए, उसका पार्सल मुझे मिलते मिलते इतना लेट हो गया, वो पार्सल ही नहीं मिल रहा था। उसके बाद जिनसे मैंने टॉपर्स प्रिंट करवाने थे, उन्होंने प्रिंटिंग में जो है वो लेट कर दिया, उसकी वजह से भी लेट हो। जैसे ही सारा सामान मेरे पास कलेक्ट हुआ, तो मैंने उसको फ़ौरन से इसको बनाया, और बनाने के बाद मैंने अपने कस्टमर्स को पिक्चर सेंड की और इसकी पैकिंग की और राइडर को कॉल कर दी कि आप पिक कर लें, क्योंकि मेरा रैपर्स और कोरियर में अकाउंट बना हुआ है, तो पार्सल्स मेरे घर से पिकअप होते हैं। उन्होंने कहा मैम मैं आज नहीं आ सकता, मैं कल आऊँगा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने आज जल्दी ही क्लोजिंग कर दी है। मैंने अपने हस्बैंड से बोला तकरीबन 8:30 बजे के करीब कि 9 बजे तक ऑफिस खुला हुआ होता है। मैंने उन भाई को कॉल की, पहले तो वो भाई साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके जी उन्होंने फ़ोन उठाया। मैंने उनसे बोला कि जी आप हमें बताएं, हम ये पार्सल खुद डिस्पैच करवाते हैं, कौन से पॉइंट पे देना है। उन्होंने मुझे जो पॉइंट बताया वो घर से बहुत दूर था, और उस टाइम पे वहाँ जाना भी पॉसिबल नहीं था। खैर नियर बाय जो ऑफिस था हमारे लेपर्ड, वहाँ हम लोग गए मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने मेरा पार्सल लेने से इनकार कर दिया कि जी आपका पार्सल अकाउंट का पार्सल है, वो अकाउंट से ही जाएगा। चलें जी, परेशान होकर अपना पार्सल रख लिया। जुमेरात वाले दिन राइडर ने मुझसे पार्सल को पिक किया, और उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवाई कि जी मैम आपका पार्सल अगले दिन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे रसीद नहीं सेंड की हुई थी। मैंने उनको बोला कि मुझे रसीद सेंड करें, तो पूरा दिन उन्होंने नेट ही नहीं ऑन किया, मैसेज ही नहीं देखे। इट्स मीन कि कुछ ब्लंडर है मेरे दिमाग में ना, कुछ हो गया कि लगता है कोई गड़बड़ हो गई है, जिसकी वजह से मेरा ये पार्सल पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। खैर जी, अगले दिन उन्होंने, यानी कि आज उन्होंने मुझे रसीद सेंड की, तो मुझे पता चलता है कि जी पार्सल ही मेरा कल यहाँ से निकला है, और कल निकला है या क्या हुआ मुझे नहीं पता। जब मैंने कॉल की, ये पूछा, तो पता चला मेरा पार्सल रावलपिंडी तो पहुंच गया। किस ऑफिस में है, कहाँ है, कुछ पता नहीं चला। पूरा दिन कॉल्स की हैं, मैसेजेस की हैं, जो हो सकता था वो किया, लेकिन आखिरकार इनका पार्सल इन तक डिलीवर नहीं हो सका। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे बात है, क्योंकि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ अपने इवेंट के लिए ऑर्डर की है और आपने इतने पैसे खर्च किए हैं, और अगर वो चीज़ आपको टाइम पे ना मिले, तो वो बाद में तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल फजूल है। सच में अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा हो। मैं कंप्लेंट्स कर करके थक गई हूँ, मेरी समझ से बाहर है कि मैं इसका क्या हल निकालूँ। मेरी कस्टमर बहुत अच्छी हैं, उनके भाई ने भी बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा जी आपने भी कोशिश की है, हमने भी कोशिश की है, इसी में कोई बेहतरी होगी।